सकते हैं? हम नेता न थे न हैं। ये नेता की जो परिभाषा है ना, इस देश में एक ही व्यक्ति हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद दूसरे किसी को नेताजी की उपाधि मिली नहीं। तो बस शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रोन्नति के लिए लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। तो इस मुद्दे पर संघर्ष जारी है। हम सभी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, सदन में सवाल भी उठेगा और बोलते रहे। गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसमें ये सभी राज्यकर्मी के दर्जा की एक बहुप्रतीक्षित लड़ाई है। तो वह लड़ाई अभी जारी ही है और जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक के पदों पर ज्वाइन किया उनको सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिलाना है। स्थानांतरण के लिए लंबे अरसे से लड़ाई चल रही है, वो स्थानांतरण की सुविधा दिलानी है। ये अभी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी बनवाई जा रही है, इस पर रोक लगवाना है। शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रोन्नति के लिए लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। तो इस मुद्दे पर संघर्ष जारी है। हम सभी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, सदन में सवाल भी उठेगा। और आज वस्तुतः पुपरी का कोई हमारा पूर्व से कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं था। यहाँ एक निजी कार्यक्रम में मेरा आना था, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो यहाँ नगर परिषद के उप सभापति बड़े भाई जय किशोर जी ने यहाँ स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी भी रहे और पूर्व सभापति यहाँ पर श्यामराज जी, सभी लोग और सभी युवा वार्ड पार्षद जो यहाँ सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रॉपर तरीके से जब पुपरी की जब बैठक होगी यहाँ पर नगर परिषद की, फिर उसमें भी आना जाना होता रहेगा और जो भी जेन्युइन इश्यूज हैं उस पर हम बात करेंगे। आज हम आए हैं तो कुछ इन्होंने बात बताई है कि यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है लेकिन यहाँ पर बस पड़ाव के लिए उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। तो इस संबंध में भी हमने कहा इसको विधान परिषद में हम प्रश्न इसको उठाएंगे और जो भी विकास के लिए, पुपरी के विकास के लिए जो कुछ भी जहाँ आवश्यक होगा और मेरे स्तर से जो कुछ भी हो सकेगा, जिला स्तर से हो, जिला प्रशासन के स्तर से हो या राज्य सरकार के स्तर से हो, हर स्तर पर हर जनहित में। हम नेता न थे न हैं। ये नेता की जो परिभाषा है ना, इस देश में एक ही व्यक्ति हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद दूसरे किसी को नेताजी की उपाधि मिली नहीं। तो बस सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनकर के रहना है। हमारा कोई कार्य व्यापार नहीं है। राजनीति जो है यह सेवा का क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन लोगों ने इसको राजनीति को एक राजनीतिक व्यापार का एक नया स्वरूप दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो और जिस ऊर्जा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस स्नेह और आत्मीयता के साथ लोगों ने इस चुनाव को लड़ा है, सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है और यह जीत सभी लोगों की जीत है। जो लोग संघर्ष पसंद लोग हैं, संघर्ष पसंद लोगों ने राजनीतिक व्यापारियों को भगाने का प्रयास किया है और इसका संदेश पूरे हिंदुस्तान में गया है। वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित किया है लोगों ने। तिरहुत के लोग, पुपरी के लोग, सभी लोगों को इस प्रयास के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। शून्यकाल समिति की बैठक हुई है 2 दिन पहले विधान परिषद में, इसी बात को मैं वहाँ उठाया था और इसका संबंध शिक्षकों के प्रोन्नति से जुड़ा हुआ है। क्या कि जितने भी शिक्षक हैं, जब बहाली हुई तो उस समय में किसी का कोई विषय नहीं देखा गया। जब बहाली हो रही थी नियोजित शिक्षक की, जब बहाली हो रही थी शिक्षा मित्रों की, तो विषय कुछ नहीं देखा गया, क्वालिफिकेशन क्या है उसके आधार पर अपॉइंट कर दिया गया और अपॉइंट हुआ तो सभी लोग एक तरह से चले गए और आज तक इसको अरेंज करने की कोशिश सरकार नहीं की। अगर प्रोन्नति दे दी जाए तो 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, 1 to 5 में सभी विषय को पढ़ाते हैं सभी शिक्षक, लेकिन 6 to 8 के जो टीचर होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं और उसी को स्नातक ग्रेड का पद कहते हैं। तो वही बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जब प्रोन्नति होगी तो हर स्कूल में रिक्ति तय हो जाएगी कि इसमें इतने इस विषय के होंगे, सब अरेंज हो जाएगा। यह बात मैंने डायरेक्टर साहब को कहा है, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आप इस प्रमोशन का काम को कर दीजिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर हो जाएगा। आपने जो कहा बिल्कुल, सोशल साइंस का टीचर अगर है तो एक ही स्कूल में 1 दर्जन भरा हुआ है, कहीं पर साइंस वाला है तो वही 1 दर्जन भरा हुआ है। तो उसका प्रॉपर तरीके से उन सभी लोगों को हर जगह, हर विद्यालय में उनकी उपलब्धता और निर्धारित मानकों और निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध हो तो सभी को मिल जाए। इस पर आप जो कह रहे हैं बहुत पहले से, मैं तो अब विधान पार्षद बना हूँ, मैं तो जब मैं शिक्षक नेता के रूप में जब काम कर रहा था मैं उस समय भी हमेशा उठाया और उसको बजाते आप कहेंगे मैं सारा चीज़ दिखा दूंगा बहुत तथ्यात्मक तरीके से। चूँकि आप RT एक्ट जो 2009 जो बना हुआ है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसी का शेड्यूल 25 है और शेड्यूल 25 में वह सब्जेक्ट वाइज टीचर की व्यवस्था के लिए मान और मानक निर्धारित किया गया है। तो ये
उसको जो है ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको फॉलो करने के लिए हम हमेशा कहते रहे, हम तो हाई कोर्ट तक गए हैं इस मामले को लेकर, सब्जेक्ट में टीचर देने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये गरीबों के बच्चे हैं, तो आप इसको 5 मिनट विलम्ब हो जा रहा है ठंडा के कारण आने में, कहीं पर ट्रैफिक की समस्या है, कहीं वाहन की समस्या हो गई, तो उसको आप घुसने नहीं दे रहे हैं। इस राज्य के अंदर देखिए, इस देश के अंदर में मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ, इस देश के अंदर अगर 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती, गरीबों के लिए अलग होती, अमीरों के लिए अलग होती, तो 2 रंगी शिक्षा व्यवस्था करती। 3 तरह की शिक्षा व्यवस्था होती तो 3 रंगी शिक्षा व्यवस्था कह लेते। 7 तरह की होती तो सप्तरंगी शिक्षा व्यवस्था भी कह लेते। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। और हमेशा से बोलते रहे, गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। इस देश के अंदर में आप जानते हैं 9वीं कक्षा के हिंदी की किताब में मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाया जा रहा है। मैं ये सवाल उठाता हूँ, गरीबों के बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो मनोज तिवारी को अपना आदर्श मानेंगे, मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ेंगे, और अमीरों के बच्चों को आप पढ़ाएंगे आइंस्टाइन की जीवनी पढ़ाएंगे, क्योंकि जब नौकरियों की परीक्षा होगी उसमें सवाल आइंस्टाइन की जीवनी से पूछेंगे, आप मनोज तिवारी के व्यक्तित्व से नहीं पूछेंगे। और जब मनोज तिवारी का व्यक्तित्व जो बच्चा पढ़ेगा तो वो भी तो गीत गाएगा, बगल वाली जान मारेली। आप समझिए, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे। आप शिक्षा के मुद्दे पर हमसे बात करेंगे, शिक्षा में तो इतनी समस्या है और इतना दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं तो मांग करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो आप उस अवस्था में हैं कि अब तो मैं क्या कहूँ, अब तो वानप्रस्थ अवस्था में अब जा रहे हैं। आपने 2005 में हमारे, देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस कार्य की मैं सराहना करता हूँ कि 2005 में उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करेंगे, मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई, लागू नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि बड़ा स्कूल जब बड़े राजनेताओं के चलेंगे, वो स्कूल वहीं कहीं बंद न हो जाए, इसलिए लागू नहीं होगा। बड़ी लड़ाई होगी, चिंता मत करिए। जनहित के मुद्दे पर सीताराम सुपरमार्केट पुपरी में खुल गया है, बिल्कुल नए जमाने के नए अंदाज में, आधुनिक डिजाइनों में, आधुनिक सामानों के साथ खुल गई है श्री जानकी ट्रेडर्स न्यू शोरूम। घर सजाने में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ, ये तो बताइए। यहाँ मिलेगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, कई रंगों में, ओरिएंट टाइल्स और भी ब्रांडेड टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग मतलब नल संबंधी सभी सामान। बंधुओं, सबसे खास बात, 7 साल की गारंटी वाला ब्रांडेड कंपनी का नल, मिक्सचर, शावर लेना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री जानकी ट्रेडर्स। ARK ब्रांडेड कंपनी का नल फिटिंग सभी प्राप्त करें जो 7 साल की गारंटी से युक्त। ARK का रंग श्री जानकी ट्रेडर्स के संग बेस्ट ARK का नल, झरना, प्लम्बिंग मतलब पूरी सामग्री उपलब्ध है। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदवेयर के इटालियन टाइल्स पूरी गारंटी के साथ अत्याधुनिक डिजाइन में उपलब्ध है। पैरीवेयर के सभी आइटम उपलब्ध है। पैरीवेयर के सभी आइटम ही नहीं, सैनिटरी आइटम बेस्ट क्वालिटी में उपलब्ध है। ऐसा बताइए ना। अरे वाह। ग्राहकों की जरूरतों को और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए अच्छा भी और सस्ता भी।